तो क्राउन ज्वेल का पेपर खत्म हो चुका है और क्राउन ज्वेल के पेपर के अंदर हमें देखने को मिला कि जॉनसन ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे कि उनका लास्ट मैच था क्राउन ज्वेल के अंदर। वो जॉनसन क्राउन ज्वेल के पेपर के अंदर ऐसे दिखा रहे जैसे कि वो रिटायर हो चुके हैं इस सोलोसिका के मैच के बाद, तो ऐसे बर्ताव कर रहे थे, उसी बारे में बात करेंगे और हम पूरी कवर करेंगे क्राउन ज्वेल के हर एक मैचेस को जो भी हमें देखने को मिला पूरी तरह कवर करने वाले, हाईलाइट करने वाले हैं। तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच था और इसके अंदर जहाँ की क्लेमोर किक लगाया ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस को, जहाँ की पिन होते होते रह गए सेथ रॉलिंस एंड मौके पे जा करके सेथ रॉलिंस ने किक आउट कर दिया, जिससे हुआ है कि ड्रू मैकिंटायर हैरान परेशान हो गया कि क्लेमोर किक से अब तक कोई नहीं बच पाया, लेकिन सेथ रॉलिंस ने पिन आउट कर दिया। उसके बाद होता है कि पैटिगरी लगाते हैं हमारे सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर को पैटिगरी लगाया फिर भी किक आउट कर दिया हमारे ड्रू मैकिंटायर ने, स्ट्रॉम लगाया फिर भी किक आउट कर दिया, पिन नहीं हो करने दे रहे थे सेथ रॉलिंस को ड्रू मैकिंटायर। लास्ट में जा करके होता ही है कि क्लेमोर किक मारने की कोशिश करते हैं सेथ रॉलिंस को, लेकिन सेथ रॉलिंस नहीं उठ पाते, फिर ड्रू मैकिंटायर आते उठाते हैं, फिर वार करते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर ड्रू मैकिंटायर, लेकिन फिर भी सेथ रॉलिंस ने भी पलट वार करके जवाब दिया ड्रू मैकिंटायर को। उसके बाद होता है कि अपना क्लेमोर किक मारने की कोशिश करते हैं ड्रू मैकिंटायर, क्लेमोर किक मारने की कोशिश करते हैं सेथ रॉलिंस को, लेकिन सेथ रॉलिंस ने उसको पलटवार करते हुए स्ट्रॉम दे दिया, पैटिगरी दे दिया, उसके विनिंग करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। उसके बाद होता है कि ड्रू मैकिंटायर उनके कमजोर नसी यानी कि बैक सेथ रॉलिंस को देख के लग रहा था कि जब अपने ड्रू मैकिंटायर अटैक कर रहे थे सेथ रॉलिंस के ऊपर बैक के ऊपर, फिर सेथ रॉलिंस जो अपने बैक पकड़ के बहुत चिक्के मार रहे थे। उसके बाद होता है कि लास्ट में जा करके सेथ रॉलिंस ने किसी भी तरह दर्द को सहन करते हुए ड्रू मैकिंटायर को पहले तो क्लेमोर किक मारे, ड्रू मैकिंटायर आ रहे थे, फिर क्लेमोर किक को बदल के फिर अपना पैटिगरी लगा दिया, उसके बाद अपना स्ट्रॉम लगा दिया, 1 2 3 पिन कर दिया सेथ रॉलिंस ने, ड्रू मैकिंटायर से चैंपियनशिप बेल्ट को बचा लिया और स्टिल चैंपियन बने रहे हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस। और हमें बात देखने को मिलता है कि ड्रू मैकिंटायर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है गला, जब उन्होंने स्ट्रॉम मारा अपना सेथ रॉलिंस ने ड्रू मैकिंटायर को। ड्रू मैकिंटायर निराश भी है कि भाई उनका एक और मौका चला गया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने का। उसका ये है कि ड्रू मैकिंटायर जब रिंग से बाहर जाते हैं तो बाद में डेमिन ब्रिस्ट आता है, डेमिन ब्रिस्ट का थीम प्ले सॉन्ग होता है और अपना कैश इन करने के लिए कैश इन ऐसा लग रहा था कैश इन कर देंगे, लेकिन मनी इन द बैंक कैश इन करने जा रहे थे, लेकिन उसके पीछे से सैमी ज़ैन धक्का मारते हैं और सूटकेस लेके भाग जाते हैं डेमिन ब्रिस्ट का, और बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था देखने में। और सेथ रॉलिंस स्माइल मार रहे थे सैमी ज़ैन को कि तुमने भाई अच्छा किया, तुमने मतलब डेमिन ब्रिस्ट का सूटकेस तुम ले गए। तो इस बार तो बच्चे के सेथ रॉलिंस कैश इन होने से तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन स्टिल बने हुए हैं इस क्राउन ज्वेल के अंदर हमारे सेथ रॉलिंस। नेक्स्ट टाइम मैच हमें देखने को मिलता है फैटल 5-वे मैच। नेक्स्ट टाइम मैच देखने को मिलता है वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का और फैटल 5-वे मैच था। इसके अंदर रिया रिप्ली ने किसी भी तरह इस मैच के अंदर टाइटल चैंपियनशिप को डिफेंड कर रिटेन कर लिया। भले ही 5 सुपरस्टार ने पूरा जोर लगा 4 सुपरस्टार ने कि रिया रिप्ली चैंपियनशिप बेल्ट ले ले, लेकिन किसी भी तरह रिया रिप्ली ने अपना चैंपियनशिप बेल्ट को बचा लिया, इन 4 से बचा लिया अपने चैंपियनशिप बेल्ट को फैटल 5-वे मैच के अंदर। तो अभी भी हमारी चैंपियन बनी हुई है, वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बनी हुई है रिया रिप्ली, स्टिल चैंपियन बन के निकली क्राउन ज्वेल से। तो नेक्स्ट टाइम मैच देखने को मिलता है सोलो सिकोआ वर्सेस जॉन सीना का मैच और सिंगल्स मैच था जॉन सीना का। जॉन सीना ने इसके अंदर 100% दिया, मुझे लग रहा था कि जॉन सीना इस बार तो जीत लेंगे सिंगल मैच, लेकिन जो सोलो सिकोआ को डोलली कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी क्योंकि आगे जाकर के उनको रोमन रेंज को फेस करना है, इसलिए उनको पावरफुल बुक करना था। तो जॉन सीना की बहुत गंदी धुलाई की इस मैच के अंदर। और तो आपको बता दूं कि इसके अंदर जॉन सीना ने अपना जोक स्लैम लगा दिया सोलो सिकोआ को, सोलो सिकोआ ने भी अपना स्मॉल स्पाइक मारा और लास्ट में जाकर के रिजल्ट की जब बारी आती है तो सोलो सिकोआ ने 5-6 बारी मारी अपनी स्मॉल स्पाइक बैठा करके जॉन सीना को और पिन कर दिया 1 2 3। बहुत गंदा तरह मतलब धोया जॉन सीना को सोलो सिकोआ ने और विक्ट्री हासिल कर ली इस मैच के अंदर सोलो सिकोआ ने। सोलो सिकोआ को ब्रोली बहुत ज़्यादा नाजायज पावरफुल बुक करा रही है क्योंकि जॉन सीना से बड़े सुपरस्टार को उन्होंने पिन कर दिया और अच्छा गंदी तरह धुलाई कर दी जॉन सीना की। और माइकल कोल ने भी ये मेंशन किया कि जो हमारे जॉन सीना जल्द हमें रिटायर्ड होते नजर आएंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि जो उनका लास्ट मैच था क्राउन ज्वेल के अंदर जो इन्होंने सोलो सिकोआ के खिलाफ मैच हासिल किया है क्राउन ज्वेल के अंदर, ये उनका लास्ट मैच था, इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। पता नहीं ऐसा क्यों, पर लास्ट में जो सोलो सिकोआ ने बहुत गंदा धोया क्राउन ज्वेल के अंदर। और नेक्स्ट टाइम मैच देखने को मिलता है यूएस चैंपियनशिप के लिए लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच। लोगन पॉल ने बहुत पहले चैलेंज कर दिया था रे मिस्टीरियो को, रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल का मैच हमें देखने को मिला और लोगन पॉल ने रे मिस्टीरियो यानी कि रे मिस्टीरियो एक लेजेंड को हरा करके न्यू यूएस चैंपियन बन चुके हैं लोगन पॉल। भले ही चीटिंग की वजह से बने, लेकिन लोगन पॉल बन चुके हैं न्यू यूएस चैंपियन। और लास्ट में जाकर के जब वो चैंपियन बने पिन कर दिया लोगन पॉल ने अपने रे मिस्टीरियो को, उसके बाद
रे मिस्टीरियो को पा जाते हैं और उसको मतलब कि प्यार देते हैं अपनी तरफ से लोगन पॉल रे मिस्टीरियो की, मतलब कि तुम लेजेंड हो, मैं तुम्हारी जिद करता हूँ। भाई तुमने चीटिंग से हराया रे मिस्टीरियो को, उसके बाद तुम उसको मतलब कि दिखा रहे हो कि तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो। कुछ भी कहो, लोगन पॉल न्यू यूएस चैंपियन बन चुके हैं, भले वो चीटिंग से जीते हो या फिर वैसे जीते हो, लेकिन वो जीत चुके हैं यूएस चैंपियनशिप, जो कि एक्सपेक्टेड था। बहुत सारी रिपोर्ट्स में भी आ रही थी कि मतलब रे मिस्टीरियो को हरा करके न्यू चैंपियन बनेंगे लोगन पॉल यूएस चैंपियन। नेक्स्ट टाइम मैच देखने को मिलता है वुमेन चैंपियनशिप का मैच, डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच ईओ शिकाई वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच में। और ये मैच के अंदर एक फीमेल सुपरस्टार ने रिटर्न किया, उसके बाद थोड़ी ईओ शिकाई को मदद मिली और बियांका ब्लेयर को हार मिली, मतलब कि फिनिशर लगाया अपना ईओ शिकाई ने 1 2 3 और पिन कर दिया। बियांका ब्लेयर हार चुकी हैं। कारिस जेन के रिटर्न के बाद ईओ शिकाई ने को थोड़ी मदद मिली और पिन कर दिया बियांका ब्लेयर को, उसके बाद 1 2 3 और स्टील अपनी हमारी चैंपियन बनी हुई है ईओ शिकाई, भले किसी की मदद से बनी हुई लेकिन स्टील चैंपियन बनी हुई है ईओ शिकाई। तो नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है डेवन वेस्ट वर्सेस कोडी रोड्स का मैच। और इस मैच के अंदर जहाँ की कोडी रोड्स का कोडी कटर मारा, वहाँ पे जोक स्लैम लगाया अपने डेवन वेस्ट ने बहुत मेहनत की इस मैच के अंदर। लेकिन एक बात तो देखने को मिला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी मनी इन द बैंक सूट केस वाले को थोड़ा वीक मतलब बुक कर रही है। लास्ट में जाकर के कोडी रोड्स ने 3-4 कोडी कटर मारा, उसके बाद 1 2 3 डेवन वेस्ट को हरा करके विक्ट्री हासिल कर ली। कोडी रोड्स वर्सेस डेवन वेस्ट के मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली हमारे कोडी रोड्स ने। तो डेवन वेस्ट को थोड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा लो बुक कर रही है और जो कोडी रोड्स को बहुत ज़्यादा हाई पे बुक करें, क्योंकि उनको रोमन रेंज को रेसलमेनिया 40 को कोडी रोड्स ने फेस करना रेसलमेनिया 40 के अंदर, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको हैवी बुक कर रही है शायद, इसलिए वो विक्ट्री हासिल लगातार करते जा रहे हैं कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो नेक्स्ट हम मैच की बात करें, देखने को मिला मेन इवेंट के अंदर हमें अपने ट्राइबल चीफ वर्सेस एलए नाइट मेगा स्टार का। तो स्वाभाविक तौर में तो रोमन रेंज इसको स्लो मैच मतलब बना के रख रहे थे, लेकिन एलए नाइट ने किसी तरह इस मैच के अंदर रफ्तार लगाई अपनी। एलए नाइट अपना फिनिशर लेके आते हैं, उसके बाद वो हर एक मूव ट्राई करते हैं रोमन रेंज को, लेकिन रोमन रेंज ने किक आउट करते गए और रोमन रेंज ने भी स्पेयर मारा। बीच में इंटरफेरेंस हुआ, सोलो सिको एंड जिमी सारे जने आकर के इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी एलए नाइट ने किक आउट कर दिया, स्पेयर मारा हमारे रोमन रेंज ने एलए नाइट को, फिर भी स्पेयर को किक आउट कर दिया। उसके बाद एलए नाइट ने भी अपना फिनिशर लगाया, सुपर सुप्लेक्स और पिन करने की कोशिश की, लेकिन पिन आउट कर दिया रोमन रेंज ने। बाद में जाकर के रोमन रेंज और एलए नाइट के मैच के बीच में वो इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं जिमी यूसो, लेकिन जिमी यूसो को बाहर जाकर के अनाउंसर टेबल के ऊपर सर पटका, उसके बाद रोमन रेंज का सर पटका, अंदर जा करके फिर होता ही है कि जो रोमन रेंज अटैक करना शुरू करते हैं एलए नाइट के ऊपर। एलए नाइट को पहले तो स्पेयर मारते हैं, फिर बैरिकेड के ऊपर स्पेयर मारते हैं, उसके बाद अंदर जा करके रिंग के अंदर फिर स्पेयर मारते हैं 1 2 3। एलए नाइट को कर दिया था कमजोर पूरी तरह से और स्टिल हमारे चैंपियन अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बने हुए हैं हमारे रोमन रेंज ट्राइबल चीफ। इस बार भी क्राउन ज्वेल के अंदर रिटेन कर लिया चैंपियनशिप बेल्ट को। क्राउन ज्वेल के पेपर व्यू के अंदर से हमारे रिटेन करके निकले हैं चैंपियनशिप बेल्ट को हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। एलए नाइट को हरा दिया। एलए नाइट को बहुत भरोसा था कि वो न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनेंगे, लेकिन स्टिल चैंपियन बने हुए हमारे रोमन रेंज। तो हम फिलहाल के लिए गाइस हमारे वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको कुछ लगे लाइक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।